आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज का अन्य टाइप का क्वेश्चन। इसमें टाइप होगा जो चुनाव वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग केवल चुनाव वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं, उसी पे बेस हैं। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखना, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक ग्रामीण चुनाव में शाहरुख को कुल वैध मतों के 80% मत प्राप्त हुए, 10% मत अमान्य थे। यदि मतों की कुल संख्या 4500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक ग्रामीण चुनाव हुआ है जिसमें शाहरुख को वैध मतों का 80% मिला है, जिसमें से 10% को अमान्य घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर टोटल वैल्यू 100 है, ठीक है, तो इसमें से 10% अमान्य हो गया तो बचे कितने, 90%। ओके, और इस 90% में आपको 80% जो है वो शाहरुख को देना है, तो ये हो जाएगा 80%, मतलब 72। और बचा हुआ जो दूसरा उम्मीदवार ले जाएगा वो हो जाएगा 18। ठीक है, यदि कुल मतों की संख्या 4500 है, यानी 100 यूनिट की वैल्यू जो है वो 4500 दे रखी हुई है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला है ये आपसे पूछा गया है। दूसरे उम्मीदवार को मिला है 18%, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ठीक है, अब इस 18 को मैं बोल सकता हूँ 20 माइनस 2, तो 45 का 2 गुना करो, क्योंकि वो 20 है तो 900, 900 में से 90 घटा दो, कितना बचा, 810। ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पहली वाली बेसिक चीज़ों को जो मैंने बताया, और उसमें मैंने बहुत सारे टाइप्स भी कवर करवाए हैं, उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें जितने भी सवाल हैं वो मैं हाल फिलहाल में आए हुए एग्जाम के ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, पी और क्यू के बीच हुए एक चुनाव में पी को कुल मतों के 40% मत प्राप्त होते हैं और इस प्रकार वह 10 मतों से हार जाता है। मतों की कुल संख्या कितनी होगी? देखो, पी और क्यू दो जन है, पी को मिल रहा है 40%, तो बचा हुआ जो होगा वो हो जाएगा 60। इसका रेशियो छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 दूना 40, 20 नहीं आई 60। टोटल मत कितने हो जाएंगे? 5। और ये कह रहा है कि इस प्रकार वह 10 मतों से हार जाता है, यानी पी को मिले 40% और 10 मतों से हार जा रहा है। यहाँ पे कितने मतों से हार रहा है? 1 से। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 10 के बराबर। टोटल आपसे पूछा है तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 50 के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 50, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं, जिसमें से 5% वोट अवैध घोषित किए गए हैं। एक उम्मीदवार को 13,680 वोट मिले जो वैध वोटों का 60% था। फिर उस चुनाव में कुल कितने मतदाता ने नामांकन किया? तो इसको ध्यान ध्यान से समझना। ये क्या है? टोटल कितने वोट मिले हैं? 13,680। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कैसे? देखो, डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। 80% जो है मतदाताओं ने वोट दिया, तो आपको 80 से डिवाइड करना है। ठीक है, इस 80 का भी 5% वोट जो है अवैध घोषित हो गया, तो 95 तो बचा ना। इसके साथ 100 भी लिखते चलो आप लोग, 100। ठीक है, फिर अगला 100 आएगा किसके लिए? ये जो 60% है वो 13,680 के बराबर था, तो 60% ये हो गया। ठीक, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिए, तो ये 100 पूरा चला गया। अब ये आया 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 अट्ठे 48, जीरो आ गया। फिर 8 दूना 16, 8 अट्ठी 64, 8 पंच 40, 95 का ये 3 गुना हो गया। तो आपका आंसर कितना आया? 30,000। 30,000 आपका आंसर हो गया, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो गया। देखिए, ये चौथा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, तो इसको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। पांचवा क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन है। एक चुनाव में 9,000 श्रमिकों के एक व्यापार संघ में अजय और मोहन सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 80% श्रमिकों ने अपना मत दिया, जिसमें से 20% मत अमान्य पाए जाते हैं। अजय ने मोहन को 1,152 मतों से हराया। अजय को कितने मत मिले? ठीक है, तो अजय और मोहन 9,000 श्रमिकों में कर रहे हैं, लेकिन 9,000 में से भी 80% लोगों ने ही वोट दिया है, तो 9,000 का 80% कितना हो जाएगा? 7200। 9 8 72, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 जीरो बचेगा केवल, तो 7200। और इन 7200 में भी 20% क्या हो गए? अमान्य घोषित हो गए। 20% अमान्य घोषित हो गए, तो 20% यानी 7200 का 20% कितना हो जाएगा? 1440। इतना माइनस करना है हमको, क्योंकि अमान्य घोषित हो गए तो मान्य वोट मिल जाएंगे। ये कितना आ गया? 6 7 5, 5,760 वोट जो है वो क्या हो गए? मान्य हो गए। अब ये 5,760 वोट जो हैं अजय और मोहन दोनों को मिला है, जिसमें से मोहन को 1,152 मतों से हरा दिया है। किसने? अजय ने। तो इसका मतलब अजय को मोहन से 1,152 वोट ज़्यादा मिले होंगे। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि मोहन को x वोट मिले हैं, तो अजय को मिला होगा x प्लस 152, यही मिला होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 2x। और 5 7 6 60 में से 1,152 हम माइनस कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे। कितना आएगा? यहाँ से 8, यहाँ पे 0, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 2 से भाग दे दो, 23,004, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये था आज का 5 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।